फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? रेयरिंग ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेरिकल्चर हो गया, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। उसके बाद ओलेरिकल्चर है। ये साथ साथ आप राइट करते जाएं। ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर में किसकी कल्टीवेशन होती है? वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन होती है ओलेरिकल्चर। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसकी कल्टीवेशन होती है? विटीकल्चर में ग्रेप्स की, ठीक है, विटीकल्चर में ग्रेप्स की होती है। उसके बाद एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन को। एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फ्रूट प्रोडक्शन। पोमोलॉजी, फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तो ये आपने साथ साथ राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट है गोसिपियम हिरसुटम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ अमेरिकन कॉटन, ठीक है। गोसिपियम हिरसुटम किसका बोटेनिकल नेम है? ये है अमेरिकन कॉटन, ठीक है। तो मेज इसमें हमारे पास शुगर केन का क्या है? शुगर केन का जो साइंटिफिक नेम है ना, वो हमारे पास है सचेरम ऑफिसिनेरम। आप सिर्फ सचेरम याद करने हैं, ठीक है। वीट का कौन सा है? ट्राइटिकम एस्टिवम। इसी तरह मेज का क्या है? जी मेज, ठीक है। सचेरम ऑफिसिनेरम, ट्राइटिकम एस्टिवम और जीमेज। फिर है खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स। खरीफ क्रॉप में क्या आ जाता है? कॉटन। अच्छा, अब पाकिस्तान में ना मेन 2 क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने मेन क्रॉपिंग सीजन हैं? 2 क्रॉपिंग सीजन है। 2 क्रॉपिंग सीजन है, कौन कौन से? फर्स्ट है रबी, सेकंड है खरीफ, ठीक है। जो हमारे पास अब रबी सीजन है ना, रबी सीजन को हम क्या कहते हैं? हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। रबी सीजन को हम क्या कहते हैं? हम लोग रबी सीजन को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, के विंटर। और खरीफ को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं या ऑटम कह रहे हैं, ठीक है, समर या फिर ऑटम। अब हम देख लेते हैं कि रबी क्रॉप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं या कब सो की जाती हैं। तो जो हमारे पास रबी है ना, वो कब सो करवाई जाती हैं? वो सो करवाई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। रबी जो है वो सो करवाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक। और हार्वेस्ट कब होती है? ये हार्वेस्ट जो होती है ना, वो मार्च और मई में, ठीक है। मार्च मई अप्रैल कह लें, मार्च से अप्रैल तक है। रबी क्रॉप सो की उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक और हार्वेस्ट होती है मार्च और अप्रैल में। और इसी तरह जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो सो करवाई जाती हैं, खरीफ क्रॉप्स सो करवाई जाती हैं अप्रैल से जून के दरमियान, ठीक है। और हार्वेस्ट ये कब होती हैं? हार्वेस्ट होती हैं ये सितंबर से अक्टूबर तक, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर तक ये हार्वेस्ट हो जाती हैं।
तो खरीफ क्रॉप्स होती हैं अप्रैल से जून के दरमियान, हार्वेस्ट होती हैं सितंबर से अक्टूबर के दरमियान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। उसके अलावा जो हमारे पास एग्रीकल्चर सीजन है ना, एग्रीकल्चर जो ईयर होता है वो कितने मंथ्स का होता है? वो 12 मंथ्स का होता है। एग्रीकल्चर ईयर हमारे पास कब से होता है? 12 मंथ्स का होता है। स्टार्ट होता है यकम जुलाई से 30 जून तक। यकम जुलाई से 30 जून तक जो होता है वो हमारे पास एग्रीकल्चर ईयर है। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं रबी क्रॉप्स के नेम और खरीफ क्रॉप्स के नेम। इसके अलावा आप जो है वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास जो रबी क्रॉप्स है ना, रबी क्रॉप्स, उसमें हमारे पास आ जाता है वीट। ठीक है, वीट है हमारे पास। उसके अलावा अनियन है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, वीट है, टोबैको है, अनियन है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, टोमेटो, गार्लिक, ग्राम, बार्ले। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये, और एक रह गया टोबैको। ये सारी हमारे पास क्या है? ये रबी क्रॉप्स हैं। फ्रूट्स का मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन कौन से रबी फ्रूट्स होते हैं और कौन कौन से खरीफ होते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? खरीफ में हमारे पास आ जाता है कॉटन, राइस। ठीक है, कॉटन है, राइस है। खरीफ क्रॉप्स में हमारे पास कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? कॉटन, राइस, इसके अलावा ज्वार, सोयाबीन, मेज, सनफ्लावर, ठीक है, मूंग, माश। ये सारी हमारे पास क्या है? ये सारी हमारे पास खरीफ क्रॉप्स है। नेक्स्ट है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज द टर्म यूज फॉर द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है ना, वो हम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर है द कैरियर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इन पाकिस्तान कंसीडर्ड टू बी आ। जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है ना, वो कौन सा है? वो व्हाइट फ्लाई है। ठीक है, व्हाइट फ्लाई। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द फूड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास वो क्या बनाता है? C6H12O6, C6H12O6। ये हमारे पे ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, हमें मतलब एनर्जी देता है। प्लांट्स को द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द फूड, ये प्लांट की फूड बनती है बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंथेसाइजिंग द फूड बाय द प्लांट्स, मतलब प्लांट ये फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर है हमारे पास द डेट पाम इज अ मोनोकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है, एक ही कोटिलेडन होता है इसके अंदर, डेट पाम के अंदर, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये एरिसेसिएई या पाल्मेसिएई। नाइट्रोजन इज टेक अप द प्लांट्स, नाइट्रोजन जो लेते हैं प्लांट वो किस फॉर्म में लेते हैं? वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर एमसीक्यूज आएगा तो नाइट्रेट ही आपका जो है वो ठीक होगा। फिर है RGR स्टैंड्स फॉर, RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इंक्रीज विगर ऑफ अ हाइब्रिड ओवर द मीन ऑफ इट्स पेरेंट्स क्या कहलाता है? हेटेरोसिस कहलाता है। GDP मैंने आपको पहले बताया है किसका है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि पाकिस्तान के जियोग्राफिकल एरिया में जितनी भी गुड्स या प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है,
उन सब की अगर मार्केट वैल्यू को हम एडअप करें तो हमारे पास जीडीपी आता है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देसी कॉटन के कितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 13। अच्छा, अब एक टर्म है सॉइल टेक्सचर और एक टर्म है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर में क्या आ जाता है? साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। और जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना, उसमें अरेंजमेंट आ जाती है सॉइल पार्टिकल्स की। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो किसके? साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो टेक्सचर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। आईपीएम किसका एब्रीविएशन है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम पेस्ट को मतलब कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द एग्रीकल्चर ऑफ द पाकिस्तान इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है बेसिकली कितने हैं? 2 मेन क्रॉपिंग सीजन है, रबी और खरीफ, ठीक है, 2 मेन क्रॉपिंग सीजन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। द सॉइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हैज आइडेंटिफाइड, मतलब कितनी लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं? 8 क्लासेस हैं जो सॉइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हुआ था। इसके बाद है हाईएस्ट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। प्लांट्स के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि किसी चीज की डेफिशिएंसी भी नहीं अच्छी और ज्यादती भी नहीं अच्छी, ठीक है, तो मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए। तो अगर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। कट जा, कट जा, कट जा किसका कल्टीवर है? एप्पल का, ठीक है, एप्पल का कल्टीवर है। अब एप्पल जो है, एप्पल के लिहाज से सबसे ज्यादा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वो बलोचिस्तान, ठीक है, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा एप्पल की जो है वो काश्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब पोम फ्रूट इंक्लूड्स, पोम, एप्पल, पियर, क्वींस, ये सारे जो है ऑल ऑफ दिस ये पोम फ्रूट्स है। जिजिबस जुजुबा, जिजिबस जुजुबा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, जिजिबस जुजुबा है वो किसका बोटेनिकल नेम है? यहाँ पे है नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसमें जो जिजिबस जुजुबा है ना वो किसका बोटेनिकल नेम है? वो रेड डेट का बोटेनिकल नेम, ठीक है। बाकी मैंने इन सब के आप लोगों को पहले बता दिए हैं। ऑस्माइट, ऑस्माइट इज अ केमिकल यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, ऑस्माइट जो है ये केमिकल है, किसके कंट्रोल में यूज होता है? ये कंट्रोल करने के लिए, फंजस कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा वीट, वीट किस में प्लेस किया जाता है? तो वीट जो है वो लेग्यूम्स भी नहीं है, ठीक है, सीरियल्स, सीरियल्स में रखते हैं हम वीट, राइस, मेज, ये सारे क्या हो गए? ये जो है ये सीरियल्स में आते हैं। अच्छा, जो वीट है ना ये सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? ये सबसे ज्यादा पंजाब में प्रोड्यूस करवाई जाती है। पंजाब कितनी इसकी प्रोडक्शन करता है? 75% जो प्रोडक्शन है ना वीट की वो पंजाब के अंदर होती है। पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास सिंध है, ठीक है। तो वीट ये पंजाब 75% वीट की जो है ये प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नीली इज अ ब्रीड ऑफ, ये मैंने पहले पीछे आपको पढ़ाया है। नीली किसकी थी? बुफेलो की ब्रीड्स थी, ठीक है, नील रावी ये सारी बुफेलो की ब्रीड्स हैं। अब असेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ कितने हैं? 16 है असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर अभी पीछे मैंने पढ़ाया कि फूड प्रोडक्शन की साइंस क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है। स्किथ्रोट्रिप्स सिट्री इज अ पेस्ट, ये एक पेस्ट है, ठीक है, किस पे अटैक करता है? ये सिट्रस पे अटैक करता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म, ये अभी